हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया इश्तियाक है। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और मेरा मोस्ट लाइकली जो है चिल्ड्रन के साथ काम है, जिसके अंदर ऑटिज़म है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है या मुख्तलिफ और इश्यूज़ के साथ हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्टेमरिंग है और जिसे हकलाना कहते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हकलाना क्या होता है और बहुत से जो है लोग इस चीज़ को जो है मिस अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैं कहूँ टमाटर है और उसको मैं टमाटर बोल रही हूँ, ये स्टेमरिंग नहीं है। अच्छा, इसी तरह से मैं कहूँ अब स्टेमरिंग क्या है और अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, अडल्ट्स में जब होती है तो उसको हम स्टेमरिंग कहते हैं और जो बच्चों में होती है जो अंडर 5 इयर्स के होते हैं उसे हम क्लटरिंग कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये एप्पल है, ये तो मैं एक फ्लुएंट बोल रही हूँ, बड़ा अच्छा बोल रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं कहूँ ये एप्पल है, दिस इज़ अ स्टेमरिंग। इसकी मुख्तलिफ टाइप होती हैं। एक ये वाली टाइप होती है, एक इस तरह से होती है रेपिटेशन सा साबुन द दे दो। अच्छा जी, इस तरह से होती है। और दूसरा एक और इसकी मिसाल है, एक इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं कि मुझे अल्फाज आ रहा है लेकिन मेरा मुंह में स्टक हो गया। जैसे कि आज जाना है, ठीक है, मैं आज जाना है में ही स्टक होगी। अच्छा जी, मेरा जो ज़्यादातर ताल्लुक़ है वो मेडिकल स्टूडेंट के साथ है मोस्ट लाइकली। अब इस तरह से है कि हम जिस कल्चर में बेस करते हैं और लोग ये कहते हैं कि तुम्हें बुखार की वजह से हुआ होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह से हुआ होगा, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें इस तरह से हुआ है, या तुम ऊपर से छत से गिरे थे तो हुआ था, तो ये इस तरह से है, या हम इस तरह इनसे दम करवा लेते हैं या ठीक हो जाएगा, या हम इस डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो हमें कोई दवाई देगा तो ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि हमें विटामिन वगैरह इस तरह से देते हैं, इट्स अ वेरी गुड, वो तो हमें इन रूटीन भी लेने चाहिए। अब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि दुनिया के किसी भी कोने में इसका मेडिसिन के साथ सोल्यूशन नहीं है, इसकी मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट क्या है, अगर तो हम चिल्ड्रंस की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम अडल्ट्स की बात कर लेते हैं। अब मेरा बच्चा जो है अभी 3-3.5 साल में बोलना शुरू किया है और मैंने स्कूल गोइंग उसको किया और मुझे कोई 5 माह बाद पता चला है कि वो तो कोई भी मैं काम कहती हूँ तो वो मम्मा आ जाओ इस तरह से कहना स्टार्ट कर रहा है। या मैं कहती हूँ कुछ भी उसे कहती हूँ तो मुंह में स्टक हो जाता है, अदरवाइज़ यूँ 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 करने लग जाता है। तो इट्स मीन कि मेरे बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रेस लेवल है। ये एक नॉन आइडेंटिकल कोज है और इसमें बाज़ का जब हम बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं उस वजह से भी हो सकता है, या मेरा बच्चा पैम्पर्ड चाइल्ड हो। अब पैम्पर्ड चाइल्ड क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लाड में रखा हो बच्चे को और बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि ये तो स्पॉइल हो रहा है, तो उसके बाद मैं जो है उसको लिंगर ऑन कर रही होती हूँ उसके बिहेवियर्स को, तो उसके भी टेंट्रम शो करवा रहा होता है और समटाइम इतना माइनर हो रहा होता है कि हमें फील ही नहीं हो रहा होता। और वो क्या होता है कि अटेंशन सीख करने के लिए बच्चा कर रहा होता है, उसको ग्रास्प करने के लिए कर रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही उसकी कम्युनिटी चेंज होता तो स्टार्ट घर से ही हो जाता है। अब उसकी कम्युनिटी कैसे चेंज होगी कि 10 घंटे जो है मेरे पास अब जैसे रहता था, अब 5 घंटे जो स्कूल रह रहा है, कम्युनिटी प्रॉपर्ली चेंज है। अब उसका प्रॉपर्ली वो इन्वायरमेंट चेंज होने से स्लोली प्रोग्रेस करता करता हमें 3-3.5 माह बाद पता चलता है कि ये तो पता नहीं समथिंग इज़ गोइंग डेफिशिएंसी इन पर्सनैलिटी। अब वहाँ पे क्या होता है, इसको हम मोस्ट लाइकली क्लटरिंग कहते हैं और थेरेपिस्ट ये रिक्वायर्ड करते हैं। जो रिसर्चेस हमें ये बताती हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस अपना पर्सनली है वो ये बताता है कि हम बच्चे का एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, उसके बाद इसकी सोशल इंट्रैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट, ब्रीथ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं वो हम इसको करना स्टार्ट कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलैक्स हो जाता है। अब क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है कि जैसे ही अगर आपका बच्चा इस तरह से थोड़ी बहुत क्लटरिंग करना शुरू करता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, ठीक है। और अच्छा, अब मेरा बच्चे की वो सवेरिटी अगर ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हर बात में मम 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 मुझे आओ,
तो इस तरह से करना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसमें ये होता है कि आप एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन से एक तो ओपिनियन लें हमें क्या करना चाहिए, इसकी थेरेपीज़ कैसे हैं प्रॉपर्ली आपको बताएं, लेकिन फंक्शनली ये है कि आप इसको ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दें। आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करें, इसके रेड फ्लैग्स कुछ होते हैं उन पे थोड़ा सा काम किया जाए तो इट वुड बी इम्प्रूव्ड। अच्छा जी, अब ये तो चाइल्ड का था, अब अडल्ट की बात आ जाती है। अब इस तरह से है कि जैसे 20 साल या 22 साल के ऐसे बहुत से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैं किसी ऐसी पेरिफेरी से था और या पेरिफेरी से हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, अब मुझे बताएं। या बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे मैं आपसे पहले अर्ज़ किया है डॉक्टर या इस तरह से स्टूडेंट्स हैं, अब वो क्या है कि पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया, एजुकेशन में उन्हें एज मिलता गया। अब वो प्रोफेशनल लाइफ में अब जब चले गए तो उन्होंने कहा कि पहले ख़ुद तो ठीक हो जाओ तो फिर हमें भी जो है इस चीज़ को लीड कर देना या इस चीज़ में आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने एक्सप्रेस कर देना। तो उसमें जाके उनको इश्यूज़ आ जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि जब भी आपको ख़ुद आइडेंटिफाई हो आप थेरेपिस्ट से रिकमेंड करें। और उसमें भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं जिनको इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि उनके साथ भी इसी तरह से हो रहा होता है, जब बोल रहे होते हैं सांस अंदर जो है खींच के बोल रहे होते हैं, और जब बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं रेपिटिशन के साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से रेपिटिशन के साथ कैसे कि मैडम आज मैं वहाँ पे गया था, उनके ज़्यादातर एस साउंड्स होते हैं, एल साउंड्स होते हैं, पी साउंड्स होते हैं या आर साउंड्स होते हैं, वो इफ़ेक्ट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ में अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना। अब ये बहुत से लोग कहेंगे अच्छा ये एक बीमारी है, हम अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा देते हैं, या मैं अब ग्रेजुएट हो गया हूँ अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट करना छोड़ देता हूँ, मैं कोई अपना बिज़नेस रन कर लेता हूँ। नहीं, आप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हमारी एंग्जाइटी इश्यूज़ की वजह से या हैबिचुअल होने की वजह से या हमने अपनी स्पीच को इतना हैबिचुअल किया होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अडल्ट्स में क्या करना होता है, अडल्ट्स में हम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आपने करनी, कितने सेकंड्स तक करनी है। फिर हम उन्हें बता रहे होते हैं कि आपने प्रोलोंगेशन उसका इनिशियल मिडिल फाइनल किस तरह से करना है, फिर उसको आपने उसको फ्रेज लेवल पे कैसे लेके जाना होता है, फिर आपने उसको जो है फाइनल जो है सेंटेंस लेवल पे क्या करना है, और आपने जर्नली उसको जर्नलाइज कैसे करना होता है। ये चीज़ें बता रही थी। इतना ज़्यादा एक्सपर्ट उसके साथ वर्क किया जाता है कि 2-3 माह तक वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, वो एक तो ख़त्म हो जाती है, या जिनकी बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है, बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है, एटलीस्ट इतनी मैनेजमेंट हो जाती है उनके साथ कि वो अपने रेगुलेट अपने आप को कर सकें। होपफुली आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड हो गया। अगर फर्दर कोई क्वेरी हो आप जो है दिए हुए लिंक पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।